नमस्कार, मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। मैं सान्या जैन हाजिर हूं देश दुनिया की बड़ी सुर्खियों के साथ। भाजपा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण की 31 में से 27 और चौथे चरण की 44 में से 36 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए भाजपा नेता अरुण सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। एक्टर यशदास गुप्ता को चंडीतला से मैदान में उतारा गया है। अरुण सिंह ने बताया कि सांसद लॉकेट चटर्जी चुनचुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। वहीं तृणमूल छोड़कर भाजपा में आए राजीव बनर्जी को भी टिकट दिया गया है। अर्थशास्त्री अशोक लहरी अलीपुरदौर, राजीव बनर्जी डोमजुर और रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य सिंगुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ था। आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंदोपाध्याय, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया। ये संयोग है कि ममता चोटिल होने के बाद पहली बार बंगाल में रोड शो करने जा रही थी। इसके ठीक पहले ही फैसला आया। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि ममता को चोट उनकी सुरक्षा में चूक की वजह से लगी। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक स्टार प्रचारक होने के बावजूद ममता ने हादसे के वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी थी और न ही उनके काफिले के साथ कोई बख्तरबंद वाहन था। ये उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों की ओर से हुई चूक थी। पुलिस अफसर सचिन वजे को सेशन कोर्ट ने 10 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया है। उन्हें एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार रखने के मामले में शनिवार रात को गिरफ्तार किया गया था। NIA की टीम ने उस इनोवा कार को भी बरामद कर लिया है जो एंटीलिया के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो के पीछे 2 बार नजर आई थी। ये इनोवा शनिवार रात बरामद की गई थी। न्यूज एजेंसी ने जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये कार क्राइम ब्रांच की है और बच्चे इसे क्राइम ब्रांच में रहते हुए इसका इस्तेमाल करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि NIA ने क्राइम ब्रांच के 2 अफसर और 2 ड्राइवर को भी तलब किया है। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने असम के तिनसुकिया में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले हमने असम आने पर कहा था कि एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, असम से हम आंदोलन व आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। 5 साल के बाद असम में ना आंदोलन है ना आतंकवाद है। शांति के साथ प्रदेश में विकास हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं के भाषण सुनते हैं तो सरकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनाई पड़ते हैं, मगर हमारी सरकार ने 5 साल ऐसी सरकार चलाई है कि विपक्ष भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार देर शाम हुए एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया। शोपियों के रावरपोरा इलाके में पूरी रात चले एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने रविवार सुबह इस आतंकी को ढेर किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना और पुलिस के जवानों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को 9 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की तस्वीर जारी की। पुलिस ने कहा है कि ये सभी आतंकी घाटी में एक्टिव हैं। ये श्रीनगर के आसपास कई आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि इनके बारे में कोई सूचना है तो शेयर करें। पुलिस ने फोन नंबर भी जारी किए हैं। जल्द ही इन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन भी चलाया जाएगा। भाजपा के पीछे पीछे किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल चुनाव में भी पहुंच गया है। इसी के मद्देनजर रविवार को सिंगूर और आसनसोल में भी किसानों ने महापंचायत रखी। किसान नेता राकेश टिकैत इसमें शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को भवानीपोरा में और नंदीग्राम में किसान महापंचायत हुई। टिकैत के अलावा योगेंद्र यादव और बलबीर राजेवाला सहित कई किसान नेता इन महापंचायतों में शामिल हुए थे। भवानीपोरा की महापंचायत में टिकैत ने कहा था कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए, लेकिन भाजपा को वोट मत दीजिए। पूरी सरकार दिल्ली छोड़कर बंगाल में चुनाव प्रचार करने में व्यस्त है, इसीलिए हमारे सारे नेता भी यहाँ पहुंच गए हैं। सरकार किसानों से बात नहीं कर रही। हम आंदोलन 8 महीने और चलाने के लिए तैयार हैं। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते हम आंदोलन जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने 21वीं सेंचुरी में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो इस सेंचुरी में एक टेस्ट में सबसे ज्यादा 99.2 ओवर करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। ये उपलब्धि उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए टेस्ट में हासिल की। 22 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट में किसी बॉलर ने इतने ओवर किए। इससे पहले अगस्त 1998 में श्रीलंका की मुथैया मुरलीधरन ने एक टेस्ट में 113.5 ओवर किए थे। उन्होंने रिकॉर्ड द ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था।
तब मुरलीधरन ने मैच में 16 विकेट लिए थे। एक टेस्ट में सबसे ज्यादा ओवर फेंकने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के बॉबी पील के नाम है। उन्होंने जनवरी 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट में 146.1 ओवर किए थे। इस दौरान उन्होंने 6 विकेट लिए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले शो में फिर हाजिर होंगे देश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मृदुभाषी।